स्वागत है आप सबका एमपीजीके के एक और वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन। दोस्तों, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि मध्य प्रदेश को प्रमुखतः 3 भागों में बांटा गया है और उन तीन भागों को 7 भागों में बांटा गया है। तो चलिए आज उसी को विस्तार से देखते हैं। तो दोस्तों, ये जो मध्य भारत का पठार है, ये मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 10.68% है। इसके बाद हम बात करते हैं बुंदेलखंड की। तो बुंदेलखंड संपूर्ण मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 7.7% है। इसके बाद मालवा का पठार मालवा का पठार संपूर्ण मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का 28% है और ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भाग भी है। इसके बाद हम बात करते हैं रीवा पन्ना के पठार की। तो ये है 10.37%। इसके बाद हम बात करते हैं नर्मदा सोन घाटी की। तो ये है नर्मदा सोन घाटी 26%। सतपुड़ा मेघल श्रेणी की बात करते हैं तो ये है 11%। और जो सबसे छोटा भाग है मध्य प्रदेश का वो है बघेलखंड, जो कितना है, सिर्फ 7%। यह मध्य प्रदेश के सिर्फ 7% भाग पर फैला हुआ है, ये बघेलखंड। तो आइए हम मध्य भारत के पठार की विस्तार से बात करते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ मध्य भारत का पठार। इसके बारे में हम विस्तार से देखते हैं। तो जो मध्य भारत के पठार के उत्तर में क्या है, यहाँ हम देखेंगे। दोस्तों, मध्य भारत के पठार के उत्तर में है यमुना का मैदान। दोस्तों, यहाँ उत्तर प्रदेश में है यमुना का मैदान। मध्य प्रदेश के दक्षिण में है, जैसा कि आप लोग मैप में देख पा रहे होंगे, मध्य प्रदेश के दक्षिण में है मालवा का पठार। मध्य प्रदेश के पूर्व में आप लोग देख पा रहे होंगे बुंदेलखंड है और पश्चिम में है राजस्थान। दोस्तों, अब हम बात करते हैं मध्य भारत के पठार का एक अन्य नाम भी है। तो मध्य भारत के पठार का एक अन्य नाम है दोस्तों चंबल प्रदेश। दोस्तों, इसका नाम चंबल प्रदेश इसलिए है क्योंकि यहाँ से चंबल नदी बहती है और चंबल नदी ने यहाँ मध्य भारत के पठार में काफ़ी ज़्यादा अविनाल का अपरदन किया है, मतलब बहुत बड़े बड़े गड्ढों का निर्माण कर दिया है। तो आगे बात करते हैं यहाँ की जलवायु की। तो यहाँ की जलवायु कैसी है, महाद्वीपीय प्रकार की जो जलवायु है यहाँ की। यहाँ गर्मियों में अधिक गर्मी रहती है और सर्दियों में अधिक सर्दी रहती है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, गर्मियों में अधिक गर्मी और सर्दियों में अधिक सर्दी रहती है। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों वर्षा की। तो यहाँ पर 75 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। कितनी? 75 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। वर्षा के बाद बात करते हैं यहाँ की मिट्टी की। तो यहाँ पर कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है, यहाँ मैं लिखता हूँ मिट्टी। यहाँ पर जलोढ़ व काली मिट्टी पाई जाती है। यहाँ दोस्तों जलोढ़ मिट्टी यहाँ इसलिए पाई जाती है क्योंकि चंबल नदी अपने साथ बहाकर जो मिट्टी लाती है वो जलोढ़ मिट्टी है। इसके बाद हम बात करते हैं चट्टानें कौन कौन सी पाई जाती हैं। तो चट्टानें पाई जाती हैं यहाँ कडप्पा व विंध्याचलम की चट्टानें पाई जाती हैं। यहाँ की प्रमुख नदियाँ देख लेते हैं, कौन कौन सी नदियाँ यहाँ से बहती हैं। दोस्तों, मैं उद्गम की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं। तो प्रमुख नदी तो चंबल है, काली सिंध और पार्वती नदी।
इसके बाद हम बात करते हैं प्रमुख नगर। मध्य भारत के पठार में कौन कौन से प्रमुख नगर हैं, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ प्रमुख नगर। तो जो प्रमुख नगर हैं वो है भिंड, मुरैना, शिवपुरी और ग्वालियर। दोस्तों ये सब आपको याद रखना है। नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करते हैं बुंदेलखंड के पठार की। ये बात करते हैं बुंदेलखंड की। दोस्तों जो बुंदेलखंड है, बुंदेलखंड का अधिकतम भाग उत्तर प्रदेश में है, कुछ ही भाग मध्य प्रदेश में है, और जितना भाग मध्य प्रदेश में है वो मध्य प्रदेश का केवल 7.7% ही है। तो चलिए देखते हैं बुंदेलखंड के बारे में और बातें। तो बुंदेलखंड एक असमान ऊंचाई वाला क्षेत्र है। यहाँ मैं लिख देता हूँ असमान ऊंचाई वाला ऊबड़ खाबड़ क्षेत्र। असमान ऊंचाई वाला ऊबड़ खाबड़ क्षेत्र है। अब देखते हैं बुंदेलखंड के उत्तर में क्या है। तो दोस्तों बुंदेलखंड के उत्तर में है यमुना का मैदान। जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ यमुना का मैदान है, तो यहाँ है यमुना का मैदान। इसके दक्षिण में है विंध्याचल पर्वतमाला। जब आप पर्वत श्रेणी पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, यहाँ पे है विंध्याचल। इसके पूर्व में है बघेलखंड, और दोस्तों पश्चिम में है मालवा। इसके बाद हम बात करते हैं बुंदेलखंड की सर्वोच्च चोटी की। तो दोस्तों बुंदेलखंड की सर्वोच्च चोटी है सिद्ध बाबा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सर्वोच्च चोटी। सर्वोच्च चोटी है सिद्ध बाबा, जिसकी ऊंचाई है 1175 मीटर। ये मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी नहीं है, ये सिर्फ बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ की जलवायु की। तो यहाँ भी महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु है। यहाँ गर्मियों में अधिक गर्मी और सर्दियों में अधिक सर्दी रहती है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी मई के महीने में रहती है, मई में। इसके बाद बात करते हैं वर्षा की। वर्षा, यहाँ पर वर्षा होती है 75 सेंटीमीटर से लेकर 103 सेंटीमीटर तक, कुछ खास नहीं होती। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ की मिट्टी की। कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है? मिट्टी, तो यहाँ पर लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं चट्टान की। तो यहाँ पर नीस और ग्रेनाइट की चट्टानें पाई जाती हैं। नीस और ग्रेनाइट। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके प्रमुख जिलों की। तो यहाँ पर लिखते हैं प्रमुख जिले। प्रमुख जिले हैं टीकमगढ़, निवाड़ी, दतिया। टीकमगढ़, निवाड़ी, दतिया, छतरपुर और सागर। दोस्तों ये सब आपको अच्छी तरह से पढ़ना है और याद करना है। आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।